नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाम। शुरू करेंगे एक और आज के नई टेस्ट सीरीज के साथ। आज का वीडियो रहने वाला है, बात करेंगे आज की हमारे टेस्ट सीरीज रहने वाले कंप्यूटर टेस्ट सीरीज, जो हमारे वाहन चालक और परिचालक साथी हैं उनके लिए हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक टेस्ट सीरीज शुरू की है। आज की हमारी दिशा टेस्ट सीरीज होने वाली है भाई। वो होगी हमारे वाहन चालक और परिचालक साथियों के लिए, जिनके भी आपके कंप्यूटर हैं और पूछे जाएंगे 5 से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं। तो उन प्रश्नों के समावेश के साथ आज एक नई टेस्ट सीरीज का आगाज किया जा रहा है। आपके सामने है आज की हमारी दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज। तो उस सीरीज के बिना किसी देर और समय के साथ शुरू करेंगे। इससे पहले जो भी साथी जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे से आगे जरूर शेयर कीजिएगा, हर किसी के पता चल सके भाई कंप्यूटर के बारे में। अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो आपको एक MCQ के साथ एक PYQ के साथ क्वेश्चन कराया जाएगा। तो बिना किसी देर और समय के साथ शुरू करेंगे आज का वीडियो। इससे पहले सभी साथियों से आग्रह पुनः और पुनः कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो शुरू करेंगे। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वाहन चालक और परिचालक साथियों के लिए कंप्यूटर टेस्ट सीरीज आपकी दिशा, यानी कि दिशा टेस्ट सीरीज आज का हमारा फर्स्ट दिन रहने वाला है। तो बिना किसी देर समय के साथ शुरू करेंगे। आज 10 क्वेश्चन यानी 10 प्रश्न 10 मिनट के साथ कराए जाएंगे आपके सामने बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो ये रहा आपके सामने रखेंगे पहला प्रश्न, हमारे सभी साथियों के सामने पेश किया जाए भी। आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा आपके प्रथम प्रश्न में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ये रहा आपके सामने प्रथम प्रश्न में पूछा गया है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है भाई। आज के प्रश्न हमने केवल नॉर्मल लेवल के रखे हैं ताकि आपको ऐसा महसूस होना चाहिए यार ये कौन से प्रश्न है, यार ये कोई प्रश्न होते हैं। आपको ऐसा एक बार फील होना ही चाहिए, तभी जाके आगे और इससे भी बड़े लेवल के प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे। तो आज का प्रश्न है आपके सामने कि भाई कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो आंसर कीजिएगा सभी साथी, अपने कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। तो आंसर क्या होने वाला है, हमारे जो भी परिचालक और वाहन चालक साथी हैं उनके लिए बेहतरीन ढंग से एक एक क्वेश्चन करा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाहन चालक और परिचालक के लिए ये रहने वाली टेस्ट सीरीज। तो आंसर क्या होगा, इनमें से आपका आंसर होने वाला है, यानी कि आपका आंसर होगा प्रश्न नंबर 1 का आंसर क्या होने वाला, आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा। यानी कि आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्या होगा आपका आंसर होगा प्रश्न नंबर 1 आंसर होगा बी, यानी कि आपका क्या होगा सोलर्स बेबेज आपका आंसर होने वाला है। वे कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 2, इसमें आपकी बात करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में आपके पूछा गया एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है भाई। एक बाइट्स होता है वो कितने बिट्स के बराबर होता है, ये आपके प्रश्न पूछा गया है, आपके सामने रखा गया है। तो आंसर कीजिएगा। तो आंसर क्या होने वाला भाई, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, तो वो होगा आपका 8, यानी कि आपका आंसर होने वाला है वो होगा आपका बी। प्रश्न नंबर 2 का आंसर क्या होगा, आपका बी आंसर होगा। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे से आगे तैयारी करते रहिए। सिलेक्शन आपका ही होगा और आपका ही होगा। और बात करेंगे इसमें तो आपका अगला प्रश्न 3 नंबर, इस पर बात करेंगे। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने रहा है, इसमें आपके क्या पूछा गया है भाई। प्रश्न नंबर 3 में आपके कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है पूछा गया है भाई। क्या पूछा गया है, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कंप्यूटर के माइंड, कंप्यूटर की खोपड़ी किसे कहा जाता है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो बात करेंगे कंप्यूटर की खोपड़ी की, तो वो आपकी CPU को कहा जाता है। यानी कि इनमें से आपका कौन सा आंसर होगा, आपका डी आंसर होगा। बिल्कुल डी नहीं होगा, आपका आंसर होगा वो होगा आपका सी। क्या होगा, आंसर होगा आपका सी, यानी कि CPU को आपके कंप्यूटर की माइंड ऑफ खोपड़ी यानी कंप्यूटर की मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, CPU को ही कहा जाता है भाई। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये रहा बहुत ही लाजवाब, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 4 पर बात करेंगे। आज के 4 नंबर में इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है भाई, इनपुट हैं ये पूछा गया है। एक बात विशेष ध्यान रखना, नहीं है और है में ही आप कन्फ्यूजन हो जाते हो, आता हुआ प्रश्न भी आप कभी एक बार गलत कर देते हो। तो ये विशेष ध्यान रखना है एग्जाम में, जब आप वहाँ पे गोले भरोगे तो मेन बात है लाइफ के गोले आपको वही भरने, आपकी सिलेक्शन का मार्ग वही होगा। तो आंसर कीजिएगा, प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या होगा, यानी कि कौन सा एक क्या इनपुट डिवाइस है भाई। इनपुट है, आउटपुट क्या पूछा गया आपके भाई, इनपुट डिवाइस हैं। तो आंसर क्या होगा, इनमें से आपका एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि आपका सी आंसर होने वाला है।
क्या होगा, आंसर होगा आपका सी प्रश्न नंबर 4 का, यानी कि माउस आपका एक इनपुट डिवाइस है भाई। सभी साथियों का पुनः दिल से आभार, स्वागत है जो भी नए आ रहे हैं उनके लिए। और अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, प्रश्न नंबर आज का हमारा ये रहा आज का 5 नंबर प्रश्न। इस पर बात करेंगे, जोश और जुनून के साथ तैयारी कीजिएगा, मन में एक जज्बा होना चाहिए उस राह पर चलने का, उस सहकारी यानी कि उस सपने को साकार करने के लिए एक सुनिश्चित राह का हमें एक सुनिश्चित राह को तय करना है, उस सफ़र को तय करना है जिसमें बहुत सारी कठिनाई आने वाली है। तो तैयार रहिएगा उन चुनौतियों के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने 5 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे भाई। क्या पूछा गया आपके 5 नंबर प्रश्न में, आपके रोम का फुल नाम यानी कि रोम का पूर्ण रूप क्या है, या फिर रोम की फुल फॉर्म क्या होगी, ROM। रोम पूछा है, रैम नहीं पूछा है, ये विशेष ध्यान रखना। तो रोम की फुल फॉर्म क्या होने वाली, रीड ओनली मेमोरी होने वाली है भाई। सभी साथी बताएंगे क्या होगी, रीड ओनली मेमोरी होगी या फिर क्या होगी। तो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ए। प्रश्न नंबर 5 का आंसर होने वाला ए, यानी कि आपकी रीड ओनली मेमोरी आंसर होने वाला है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने रखेंगे, हमारे सभी विद्वान साथियों के सामने रखा जाए भाई। प्रश्न नंबर 6 आज का रहेगा, इसमें आपके किसके बारे में पूछा गया है भाई। प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे तो आपके पूछा गया है, वो पूछा गया है किसके बारे में पूछा गया है, किसी फाइल को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है भाई। कोई फाइल होती है, उस फाइल को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्ट कीज का उपयोग किया जाता है। वैसे हम फ़ोन में तो उस पर दबा के रखेंगे या प्रेस करेंगे, यानी कि वरना माते जोर दबा रखो जो वो कॉपी भी सीधो ठीक है, वरना माते कॉपी ऑप्शन आवे। लेकिन कंप्यूटर में आप इस स्क्रीन माते दबावे नहीं कारण वास्ते अपने कीबोर्ड यूज करनी पड़े। कीबोर्ड में कयो फंक्शन कयो की या फिर आप कौन सी खटको दबाओ वनती अपन कॉपी वे। तो आंसर कर प्रश्न आंसर वे 6 नंबर प्रश्न आंसर यानी कि 6 नंबर प्रश्न का आपका आंसर क्या होने वाला है कीजिएगा कमेंट में। तो आंसर होगा यानी कि कंट्रोल प्लस आपका क्या होने वाला है, सी होने वाला है भाई। कंट्रोल प्लस सी आपका किस ऑप्शन में, आपका सी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि आपका डी होने वाला है भाई। प्रश्न नंबर 6 का आंसर डी होगा। अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब ऑथेंटिक रूप से आपके सामने है भाई। प्रश्न नंबर ये रहा आज का हमारा 7 नंबर प्रश्न, लाजवाब बेहतरीन ढंग से और तैयारी बेहतरीन ढंग से अब चल रही होगी, हमारे साथियों की लाजवाब तरीके से चल रही होगी। यह रहा आज का 7 नंबर प्रश्न। इसमें आपके बात करेंगे भाई www डॉट यानी कि .www यानी कि www आप देख सकते हैं। डब्ल्यू एक फिल्म में भी आया था और यहाँ पे आपके पूछा भी जाता है। फिल्मों को साइड में रख के ही हमें तैयारी करनी है। तो आंसर कीजिएगा www का आंसर क्या होने वाला है, वर्ल्ड वाइड वेब होने वाला है। आपका आंसर क्या होगा भाई, वर्ल्ड वाइड वेब होने वाला है आंसर होगा, यानी कि आपका इनमें से कौन सा आंसर होगा, यानी कि आपका वर्ल्ड वाइड वेब होने वाला है। तो कौन सा होगा इनमें से आपका आंसर, वो होगा आपका डी बी सी ए। क्या होगा आपका आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि आंसर होगा आपका ए। प्रश्न नंबर आपके सामने है 7 नंबर प्रश्न का आंसर ए होने वाला है भाई। सभी साथी कमेंट में जरूर करेंगे। और अगला प्रश्न ये रहा हमारे सभी साथी विद्वान गुणीजनों के सामने, आपका प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा गया है भाई। प्रश्न नंबर 8 में आपके पूछा गया क्या, MS वर्ड में नई फाइल खोलने के लिए किस शॉर्ट कीज का उपयोग किया जाता है भाई। MS वर्ड होता है हमारे, उसमें एक नई फाइल को खोलने के लिए हमें कौन सी कीज का उपयोग, शॉर्ट कीज का उपयोग किया यानी करना सही है या किया जाता है। तो आंसर क्या होगा बताइएगा सभी। तो इसका आंसर होने वाला है आपका क्या होगा भाई, शॉर्ट कीज का उपयोग नई फाइल को खोलने के लिए, यानी कि नहीं, यानी कि आपके या तो आप N ही आएगा, कंट्रोल प्लस N, यानी कि आपका आंसर होने वाला है वो होगा आपका सी। क्या होगा आपका आंसर, सीधी सी बात है भाई, नई फाइल खोलनी तो थोड़ा बहुत सीक्वेंस के साथ हम ध्यान रखेंगे। तो कंट्रोल प्लस N आपके नई फाइल खोलने के लिए काम आएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आज का सेकंड लास्ट रहेगा हमारी दिशा सीरीज का। तो ये रहा आपका सेकंड लास्ट प्रश्न आज का। इसमें आपके क्या पूछा गया, प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे, मॉडेम का उपयोग किस लिए होता है भाई। आपके पूछा गया मॉडेम का उपयोग किस लिए होता है। मॉडेम के बारे में पूछा गया, भी मॉडेम होता है उसका उपयोग किसके लिए होता है। आपका प्रश्न ये रहा आज के सामने, आपके आंसर कीजिएगा सभी साथी। तो क्या होने वाला है आपका आंसर, प्रश्न नंबर 9 का आंसर, यानी कि मॉडेम का क्या कार्य होता है। तो आपका मॉडेम का कार्य होता है डेटा को एनालॉग से डिजिटल लॉग में बदलना और डिजिटल डेटा को एनालॉग में परिवर्तन करना ही हमारे मॉडेम का कार्य होता है। पुनः आपको आगाज़ के साथ बता दिया जाएगा कि डेटा को एनालॉग से डिजिटल लॉग में और डिजिटल डेटा को एनालॉग में बदलना ही किसका कार्य होगा, आपके मॉडेम का कार्य होगा। तो आंसर क्या होगा आपके, तो आंसर होने वाला है वो होगा आपका बी।
क्या होगा आपका आंसर होने वाला है बी, यानी कि आपका 9 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, ये रहा आज का लास्ट एंड फाइनल आज की टेस्ट सीरीज का हमारा 10 नंबर का प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 रय माथे बात करो ला। तो हूँ घणो ही लागो 10 ने प्रश्न ने लावा ने, बाकी थोड़ी सा की कर है कमेंट करजो और यू थोड़ा हमें 10 नंबर प्रश्न नंबर 10 माते बात करो। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इसमें आपकी बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपके क्या पूछा गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में आपकी किसी टैक्स को कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकीज का उपयोग किया जाता है। किसी टैक्स यानी कि किसी वर्ड को कॉपी करने के लिए कट करने के लिए कौन सी शॉर्ट कीज का उपयोग किया जाता है भाई। आपके पेस्ट यानी कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। तो उसी की तरह आपको किसी टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सी शॉर्ट कीज का उपयोग किया जाता है, या आपके 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है। तो आंसर कीजिएगा सभी साथी, क्या होने वाला है आपका 10 नंबर प्रश्न का आंसर। तो आंसर होगा इनमें से कौन सा होगा, Ctrl+ आपका क्या होगा, यानी कि आंसर होने वाला है प्रश्न नंबर आपका रहेगा 10, यानी कि आपका सी आंसर होने वाला है भाई। ये रहा आपका सी, यानी कि Ctrl+X आपका आंसर होने वाला है भाई। ये थी आज की हमारी बहुत ही लाजवाब बेहतरीन ढंग से एक एक क्वेश्चन कराने की आपकी दिशा टेस्ट सीरीज। तो आशा अपेक्षा आपको बहुत ही बढ़िया और अच्छी लगी होगी आज की हमारी दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज, जो हमारे विशेषकर वाहन चालक साथी और परिचालक साथियों के लिए बनाई तैयार की गई है और आज शुरू भी की गई है। तो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आगे से आगे वीडियो को क्या करना है, आपको शेयर करना है, और आशा अपेक्षा रिक्वेस्ट एंड जो भी आप माने इसे कुछ भी मान लीजिएगा, लेकिन गलत ना माने इसे। कुछ भी मानना मतलब कुछ भी मानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करेंगे। आशा अपेक्षा ही रहेगी, आपसे भी रहेगी, और किसी से नहीं रहने वाले आप ही हैं। सो हमारा साथ देंगे, हम हैं आपका साथ देंगे। पूर्ण रूप से हमें आशा अपेक्षा रहेगी आप पर, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने एक एक क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश की, और अब से हमारी ये टेस्ट सीरीज जारी हो चुकी है। आगाज के साधारण में हमने भी शंख फूंक दिया है आपके लिए, ताकि आप भी उस रण में किसकी विजय की धुन पर सवार होकर, एक विजय रथ पर सवार होकर अपनी विजय को प्राप्त कर सको। ज़्यादा बातें करने से कुछ काम होता नहीं है, केवल पढ़ाई करने से हुई एक सटीक तरीके से ही स्ट्रेटजी रखने से ही आपका काम होने वाला है। तो धन्यवाद। आज की टेस्ट सीरीज कैसी लगी पुनः बता देता हूँ, कमेंट में जरूर कीजिएगा। आशा अपेक्षा रहेगी आपसे। धन्यवाद, बने रहिएगा हमारे साथ ऐसे ही, और अन्य भर्ती रिलेटेड टेस्ट सीरीज वीडियो देखने के लिए। कंप्यूटर रिलेटेड जो भी आपके डाउट है कमेंट में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।